हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ आपके लिए हाजिर हैं। मेरी दीवानगी भाग 1। कॉलेज का पहला दिन था। वैभव ने जैसे ही क्लास में कदम रखा, उसकी नज़र पहली बार सनम पर पड़ी। उस एक पल में उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी मुस्कान में सिमट गई हो। वह हर दिन सनम को देखता, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता, लेकिन अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाया। उसे डर था कि कहीं दोस्ती खो न दे। कॉलेज खत्म हुआ, दोनों की राहें अलग हो गईं। कुछ साल बाद सनम अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई। दूसरी ओर वैभव को एक विदेशी कंपनी से करोड़ों का ऑफर मिला, लेकिन उसमें वह सपना ठुकरा दिया। उसने सिर्फ एक वजह से सनम की कंपनी में एक साधारण असिस्टेंट की नौकरी स्वीकार की। वह उसके करीब रहना चाहता था। वैभव हर दिन सनम का पूरा ध्यान रखता, उसकी मीटिंग्स, उसकी दवाइयाँ, उसका खाना, हर छोटी बड़ी ज़रूरत बिना कहे पूरी कर देता। लेकिन सनम उसे सिर्फ अपना असिस्टेंट समझती रही। उसकी नज़रें किसी और पर थीं और वैभव हर बार मुस्कुराकर अपने टूटते दिल को छुपा लेता। एक दिन वैभव ने चुपचाप इस्तीफा दे दिया। अपनी टेबल पर सिर्फ एक छोटा सा खत छोड़ गया। तुम्हारी हर मुस्कान मेरी जीत थी, इसलिए कभी अपने प्यार का बोझ तुम पर नहीं डाला। खुश रहना सनम। जब सनम ने वह खत पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिसे वह सिर्फ एक असिस्टेंट समझती रही, वही इंसानों से सबसे ज़्यादा चाहता था। वह पागलों की तरह वैभव को ढूंढने लगी, लेकिन उसके कुछ तथाकथित दोस्त उसे बार बार रोकते रहे। कोई उसके पैसों का फ़ायदा उठाता तो कोई झूठ बोलता कि वैभव उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। किसी ने कहा वह तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था। फिर भी सनम का दिल किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे अब हर जगह सिर्फ और सिर्फ वैभव दिखाई देता था। और तभी एक दिन उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से सिर्फ एक मैसेज आया। अगर सच में वैभव से मिलना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे उसी कॉलेज के पुराने बरगद के पेड़ के पास आ जाना। मैसेज पढ़ते ही सनम की आंखों में उम्मीद लौट आई। क्या वह मैसेज वैभव ने भेजा था, या उसके प्यार की एक और परीक्षा शुरू होने वाली थी? अगले दिन सुबह से ही सनम बेचैन थी। रात भर वह उस अनजान मैसेज को न जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी। सिर्फ एक ही सवाल उसके मन में घूम रहा था, क्या सचमुच वैभव लौट आया है या कोई उसके जज्बातों के साथ खेल रहा है। शाम के 5 बजने में अभी आधा घंटा बाकी था, लेकिन सनम कॉलेज के उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच चुकी थी। चारों ओर वही पुरानी इमारतें थीं, वही गलियारे, वही यादें, बस वैभव नहीं था। उसने घड़ी देखी, 5 बजे कोई नहीं आया। 5:10 भी हुए, पर अब भी कोई नहीं आया। सनम की आंखें नम होने लगीं। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। वह तेजी से पलटी, लेकिन सामने एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। वह मुस्कुराया और बोला, बेटी तुम सनम हो ना? सनम चौंक गई। जी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? चौकीदार ने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। यह कई साल पहले एक लड़के ने मुझे दिया था। उसने कहा था कि अगर कभी एक लड़की जिसका नाम सनम हो उसे ढूंढती हुई यहाँ आए तो यह खत उसे दे देना। सनम के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ कुछ पंक्तियां लिखी थीं। अगर तुम यह खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे
ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी मुझे मत ढूंढो। पहले उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारे सबसे करीब हैं, क्योंकि वही तुम्हें मुझसे सबसे दूर करना चाहते हैं। और नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, वैभव। और तभी सनम की सांसें तेज हो गईं। वह बार बार उस खत को पढ़ती रही। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उसकी सबसे करीबी दोस्त रिया का नाम चमक रहा था। जब उसने फोन उठाया तो उसने तुरंत ही पूछा, सनम, तुम कहाँ हो? बोर्ड मीटिंग शुरू ही होने वाली है। और तभी सनम ने कहा, रिया, क्या तुमने मुझे यहाँ आने के बारे में किसी को बताया था? रिया कुछ पल चुप रही। उसने कहा, ना, नहीं, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। और तभी फोन करते ही सनम को पहली बार शक हुआ कि कहीं वैभव सही तो नहीं कह रहा था। वह सीधे कंपनी पहुंची। जैसे ही अपनी कैबिन में दाखिल हुई, उसने देखा कि उसकी मेज की सारी फाइलें किसी ने उलट-पुलट कर दी थीं। उसका निजी लैपटॉप भी खुला हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी उसे तब हुई जब उसने तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। रिकॉर्डिंग का वह हिस्सा जहां उसके कैबिन में कोई आया था, वह हिस्सा गायब था। किसी ने जानबूझकर डिलीट कर दिया था। अब सनम को यकीन होने लगा कि कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है उसके साथ। उधर उसी रात शहर के एक सुनसान हिस्से में एक काले रंग की कार रुकी। उसमें से वैभव उतरा। उसने एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर कदम रखा। वहां पहले से एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। और तभी उस आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, सनम को सच मत बताना। वैभव ने गहरी सांस ली। मैंने आज तक उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है। आदमी गुस्से में बोला, अगर उसने सच जान लिया तो जिन लोगों पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करती है वही जेल पहुंच जाएंगे। वैभव की आंखों में गुस्सा उतर आया। तो फिर अब सच सामने आएगा। दोनों की बातचीत सुनने के लिए कोई तीसरा भी वहां मौजूद था। वह अंधेरे में छिपा हुआ था और उसने तुरंत किसी को यह बात सुनने के बाद फोन मिलाया। सर, वैभव को सब पता चल गया है। फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ एक आदेश आया, उसे जिंदा मत छोड़ना। उधर सनम रात को जब घर पहुंची थी कि उसने दरवाजे के नीचे किसी ने एक और लिफाफा सरका दिया। उसने जल्दी से उसे उठाया और अंदर एक पुरानी फोटो थी। वह फोटो कॉलेज के आखिरी दिन की थी। उस फोटो में पूरी क्लास हंस रही थी, लेकिन फोटो के पीछे लाल स्याही से लिखा था, जिस दिन यह तस्वीर खींची गई थी उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपा दिया गया था। ये सब पढ़ने के बाद सनम हैरान रह गई। उसने फोटो को ध्यान से देखा। अचानक उसकी नज़र पीछे खड़े एक ऐसे चेहरे पर पड़ी जिसे उसने कभी नोटिस ही नहीं किया था। वह चेहरा किसी अजनबी का था, लेकिन उसकी आंखें सीधे वैभव की ओर देख रही थीं। उसी पल सनम के फ़ोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में वैभव बुरी तरह घायल दिखाई दे रहा था। वह कैमरे की तरफ देखकर सिर्फ इतना कह पाया, सनम, अगर यह वीडियो तुम्हारे पास पहुंचा है तो समझ लेना
अब भरोसा किसी पर मत करना। और वीडियो अचानक बंद हो गया। सनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए बार बार वैभव का नंबर मिलाने लगी, लेकिन अब हर बार वही आवाज़ आती, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह फिलहाल बंद है। उसी समय उसके घर की सारी लाइटें अचानक से ही बुझ गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, टक टक टक। और तभी सनम ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसे अपने कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ मिला। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। उसी कुर्सी पर वैभव का वही पुराना बैग रखा था, जिसे वह कंपनी छोड़ते समय अपने साथ ले गया था। सनम धीरे धीरे बैग के पास पहुंची। फिर उसने डरते हुए उस बैग को खोला। अंदर एक डायरी, एक पेन और एक छोटी सी चाबी रखी हुई थी। डायरी का पहला पन्ना खुलते ही उस पर एक पंक्ति लिखी गई थी, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो इसका मतलब है कि खेल शुरू हो चुका है। अब अगला सच तुम्हें उस इंसान तक ले जाएगा जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की। इतना पढ़ने के बाद सनम ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन इस बार कमरे में वह अकेली नहीं थी। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हुआ था और अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी में यहीं तक। इसका अगला भाग अगली वीडियो में बताएंगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।